जी हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 घोषित। अचानक टीम में 3 बड़े बदलाव, इन धुरंधरों की टीम में एंट्री। तो जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अब इंडिया जिम्बाब्वे के दौरे के लिए कब की रवाना हो चुकी है, जहां पर पहला मुकाबला 6 जुलाई को खेला जाएगा। यह मुकाबला बहुत बड़ा होगा क्योंकि यहां पे टीम इंडिया की अंगस्तान नज़र आएगी। मतलब जो वर्ल्ड कप जीते थे वो उनमें से कोई को भी खिलाड़ी पहले 2 टी20 मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं है और इनफैक्ट स्क्वाड में ही नहीं है। तो फिर ऐसे में पूरी तरह से अंगस्तान और आईपीएल स्टार को जिम्बाब्वे के लिए भेजा गया है, जिस पर कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। तो फिर वहीं पे पूरी तरह से नई स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अब इस स्क्वाड से निकल कर आएगी बेस्ट टू बेस्ट प्लेइंग 11। अचानक फिर 3 बड़े बदलाव, जिसमें आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल इसके लिए अवेलेबल नहीं है। पहले 2 टी20 मुकाबलों के लिए संजू सैमसन के भी हैं, वो भी इस स्क्वाड में तो थे, लेकिन पहले 2 टी20 मुकाबलों के लिए वह बाहर हो चुके हैं। और इसी तरह से शिवम दुबे भी पहले 2 टी20 मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। तो फिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। अब किन किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, कौन सी खिलाड़ी होंगे बाहर, आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पर वर्ल्ड कप जीत से खुश हैं, मतलब उस खुशी में सब्सक्राइब तो बनता है। और कमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 और पाकिस्तान टीम के बारे में अपनी राय बताएं। तो जी हाँ, जैसे हमने कहा, पहला टी20 मुकाबले 6 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ कर चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। तो सबसे पहले पायदान पर नाम आता है अभिषेक शर्मा का। अब इस खिलाड़ी के बारे में क्या ही कहा जाए। आईपीएल 2024 के अंदर इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। अटैकिंग अप्रोच, पहली गेंद से बड़ा प्रहार, 12-15 गेंद पर 50 लगाना, इस खिलाड़ी की वह काबिलियत नज़र आई है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इनके दरवाजे खोल दिए थे। हर किसी को विश्वास नहीं कि इतना जल्दी डेब्यू कैसे हो रहा है, लेकिन बता दूं कि यशस्वी जायसवाल अवेलेबल नहीं है। पहले मुकाबले के लिए तो अभिषेक शर्मा की एंट्री प्लेइंग 11 में अचानक हुई है। और एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि अभिषेक शर्मा कीपर अपने पहले कैरियर मुकाबले में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छी शुरुआत दिलाना, विस्फोटक अंदाज में रन बनाए रखना, सामने कोई बिग ओपोनेंट के लिए, नहीं तो इसे अपॉर्चुनिटी का ही फ़ायदा उठाए। अभिषेक शर्मा के हाथ में यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इनका अटैकिंग अप्रोच से शुरुआत दिलाना होगा और इनके साथ में नाम शुभमन गिल का आएगा। ओपनिंग जोड़ी में देखिए, शुभमन गिल पिछले कुछ समय में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्यों नहीं थे, यह सवाल समझ से परे था। शायद जायसवाल के ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया गया था। शुभमन गिल एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। इन्होंने पिछले कुछ समय से इंडिया के तीनों ही फॉर्मेट में कमाल की बल्लेबाजी की और अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। इन्होंने बताया कि इनके पास दोनों ही गेम हैं। ज़रूरत पड़ने पर धीमी बल्लेबाजी तो विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैच को कैसे निकालते हैं, शुरुआत कैसे दिलाते हैं, टीम इंडिया को इसके ऊपर भी बड़ी होगी। तो इस तरह से टीम इंडिया पहली टी20 मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के रूप में जाएगी। तो नंबर 3 पर जो नाम आएगा वो ऋतुराज गायकवाड़ का आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और पिछले कुछ समय से टीम इंडिया प्लेइंग 11 की इर्द गिर्द रहे हैं। मिडिल ऑर्डर को संभालना ऋतुराज गायकवाड़ बेखूबी निभा सकते हैं। और इस वक्त फ्लेक्सिबल पर बात ज़्यादा हो रही है। उसका मतलब यह है कि आप एक पोजीशन पर नहीं बल्कि 2-3 पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकें, उस लिहाज से खिलाड़ी को तैयार किया जा रहा है। तो नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ देखते हैं। विराट कोहली की इस पोजीशन को कैसे वो भरते हैं, किस तरह से वो स्टॉक रोटेट करते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इनके पास वो सारे खेल के फॉर्मूले हैं, धैर्य इनके पास नज़र आता है। तो फिर देखने वाली बात इस मौके को कैसे बनाते हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर बात की जाए तो नाम आता है रियान पराग का। जी हाँ,
रियान पराग राजस्थान रॉयल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अब इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री कर चुके हैं। रियान पराग एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने मिडिल ऑर्डर को राजस्थान रॉयल की शानदार बल्लेबाजी का अपना बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर लिया था और अब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उनके दरवाजे खुल चुके हैं। तो जी हाँ, रियान पराग को दिखाना होगा कि जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए किया वह इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अपने उस मौके को बुना सकते हैं, कैसे अटैकिंग अप्रोच अपना सकते हैं, कैसे मुश्किल समय में भी बड़े और चौके लगा सकते हैं, यह दिखाना होगा इन जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबलों में। तो कहीं ना कहीं चौथे पायदान पर आपका रियान पराग नजर आएंगे। तो नंबर 5 की बात करते हैं तो पाएंगे रिंकू सिंह नजर आएंगे। देखिए, रिंकू सिंह पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की आन बान और शान रहे हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले रिंकू सिंह जब मौका मिला तो इंडियन के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। सवाल यह था कि ये वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हैं, लेकिन इन्हें वर्ल्ड कप में चयनित नहीं किया गया। लेकिन अब जिम्बाब्वे के दौरान इन्हें 5 मैचों की सीरीज के लिए शामिल कर लिया गया है। तो रिंकू सिंह जो हैं आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, मैच को फिनिशिंग करने की जिम्मेदारी। नंबर 5 का बल्लेबाज आपको कई एंगल से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है, क्योंकि मैच फिनिशिंग उन्हीं को तो करना होता है। और वैसे भी रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का काबिलियत तो पूरा भारतीय क्रिकेट फैन जानता है। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े चौके लगाने की काबिलियत रखते हैं। इस खिलाड़ी के पास नज़र आती है 5 गेंदों पर ये 5 लगा चुके हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 6 पर बात करते हैं, फिर जो नाम आएगा वो है ध्रुव जुरैल का। जी हाँ, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की पहली पसंद रहने वाले हैं। ध्रुव जुरैल ने पिछले कुछ समय में अपने बल्लेबाजी का लोहा जरूर मनवाया है, लेकिन आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया था। जी हाँ, ईशान किशन इस स्क्वाड में क्यों नहीं है? ईशान किशन नहीं है तो फिर ध्रुव जुरैल का खेलना भी तो तय है। प्लेइंग 11 के अंदर ध्रुव जुरैल काफ़ी कमाल के बल्लेबाज हैं। टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर अपना लोहा मनवाया था। आईपीएल के उसी के बाद मौका मिला है, लेकिन आईपीएल में अपने मौके को नहीं बुना पाए थे। तो ध्रुव जुरैल आपको नंबर 6 पर नजर आएंगे। नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर का खेलना बीत आया है। वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर पैकेज में आते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है और उसमें वाशिंगटन सुंदर की वैल्यू है ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले 2 मुकाबले के लिए शिवम दुबे भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑल डाउन पैकेज में वाशिंगटन सुंदर ही आपकी पहली पसंद होगी। लेकिन इन्हें बल्लेबाजी करनी आती है, यह गेंदबाजी कर सकते हैं, पावर प्ले में भी यह ज़रूरत पड़ने पर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर के पास वह काबिलियत है कि यह T20 में भी टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार काम पहले भी कर चुके हैं। तो देखने